आप सबसे अपील करता हूँ कि माननीय कमांडर साहब ने जो कहा है उनकी बात को सरकार तक पहुँचाइए कि हम वृद्ध पेंशन की भावना है। हमारे 200-250 लोग रोज मरते हैं, रोज सुबह जैसे ही व्हाट्सएप खोलते हैं, फेसबुक देखते तो पता चला कि हमारे 10 भाई खत्म हो गए। अब ये ईपीएफओ की उदासीनता है या सरकार की इच्छा शक्ति का अभाव है, ये देखना काम आप सभी मीडिया के भाइयों का है। EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति देश के 78 लाख पेंशनरों की मांगों को लेकर 4 व 5 अगस्त को जंतर मंतर पर 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन करेगी। सरकार द्वारा बार बार न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का आश्वासन दिए जाने के बावजूद कोई ठोस कदम न उठाए जाने से पेंशनरों में भारी रोष है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया दिल्ली में आयोजित एक प्रेस वार्ता में NAC के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत ने कहा, पिछले 8-10 वर्षों से बुजुर्ग पेंशनर सड़कों पर हैं, लेकिन सरकार आज भी हमारी जरूरतों की अनदेखी कर रही है। हम भीख नहीं मांग रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं। 7,500 की न्यूनतम पेंशन, महंगाई भत्ता और मुफ्त चिकित्सा सुविधा अब हमारी सहन शक्ति की सीमा समाप्त हो गई है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उच्च पेंशन से जुड़े निर्णय की EPFO द्वारा की जा रही मनमानी व्याख्या पर भी सवाल उठाया और कहा कि न्यायालय ने तो हमें न्याय दिया, लेकिन EPFO की गलत व्याख्या के चलते लाखों पेंशनरों को उनका कानूनी हक नहीं मिल रहा। श्रम मंत्री और वित्त मंत्री से कई बार बैठकें हुई, लेकिन हर बार हमें कार्रवाई की जगह सिर्फ आश्वासन मिला है। NAC के राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह रजावत ने कहा कि हमारे बुजुर्ग साथी भोजन और दवा के बिना मर रहे हैं। हम कोई ऐशो आराम नहीं मांग रहे, सिर्फ इतना चाहते हैं कि वो अपना वृद्ध जीवन गरिमा के साथ जी सके। हर महीने हमारी साथी न्याय के आस में दुनिया छोड़ देते हैं। अब ये केवल पैसों का नहीं, इंसानियत का मुद्दा बन चुका है। महिला फ्रंट की राष्ट्रीय सचिव श्रीमती सरिता नारखेड़े ने कहा कि इस उपेक्षा का सबसे बड़ा असर वृद्ध महिलाओं, विशेषकर विधवाओं पर पड़ रहा है। वे अकेले जीवन काटने को मजबूर हैं। बिना चिकित्सा और बिना मदद एक सम्मानजनक पेंशन और इलाज की व्यवस्था बहुत बड़ी मांग नहीं है। अब हमें आश्वासन नहीं, कार्रवाई चाहिए। ये प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण और गैर राजनीतिक होगा। प्रदर्शन में देश के 27 राज्यों के पेंशनर भाग लेंगे और कई राजनीतिक दलों के सांसद भी पेंशनरों के समर्थन में जंतर मंतर पहुंचेंगे। प्रेस वार्ता में समिति के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी, राष्ट्रीय सचिव रमेश बहुगुणा, राष्ट्रीय सचिव राजीव भटनागर, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष BS नारखेड़े, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष BS राणा और महाराष्ट्र समन्वयक संजय पाटिल भी उपस्थित रहे। EPS 95 का लगातार 10 सालों से प्रदर्शन चल रहा है और 10 सालों से लगातार केंद्र और राज्य सरकारों से मांग की जा रही है पेंशन को लेकर, लेकिन आज भी वो लोग सड़कों पर हैं। लोकसभा चुनाव में भी ये तस्वीरें आपको दिखाई थी और लोकसभा चुनाव में भी एक आश्वासन कई सांसदों से मिला था कि आपकी इस बार उम्मीद पूरी हो जाएगी, आपकी मांगें पूरी हो जाएंगी, लेकिन कई चुनाव निकल गए, लेकिन अभी तक EPS 95 वालों की मांगें पूरी नहीं हुई और आज भी वो सड़कों पर हैं। हमारे साथ रावत जी हैं जो लगातार इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। लगभग सैकड़ों की तादाद में वृद्ध लोग इससे जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप देख रहे होंगे, कई तस्वीरें हमने पहले भी आपको दिखाई। इंडिया गेट से लेके जंतर मंतर से लेके तमाम जगह की तस्वीरें दिखाई हैं कि किस तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया, सरकार से मांगे की। और एक बात और आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सांसद कई सांसदों से मुलाकात हो चुकी है, लेकिन अभी तक सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रावत जी हैं जो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सरकारों से मांग कर रहे हैं। आने वाले 4 और 5 तारीख को प्रदर्शन भी है जंतर मंतर पर, उस वक्त भी उनकी उम्मीद है कि सरकार कहीं ना कहीं सुनवाई करेगी। फिलहाल पार्लियामेंट भी चल रहा है, बातचीत करेंगे। रावत जी, कितने लोगों से मुलाकात हुई है, किस किस मिनिस्टर से मुलाकात हो गई है और क्या कुछ अभी तक आपकी कार्रवाई हुई है, कहाँ तक आपका ये मुद्दा पहुँचा है? हमने पूरे देश के जितने सांसद हैं, चाहे वो राज्यसभा के हो चाहे लोकसभा के हो, उन सभी को कम से कम 7 बार हमने निवेदन दिए हैं, हमारा मुद्दा समझाया है और सैकड़ों सांसदों ने, कम से कम 100 सांसदों ने पार्लियामेंट में ये सवाल भी उठाया है, तो उनके प्रति तो हम कृतज्ञ हैं। फिर आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हमारी 2 बार मुलाकात हुई, चर्चा हुई, उन्होंने ये प्रश्न समझा और उसके बाद ये भी बोला है 2 बार बोला कि मैं आपका प्रधान सेवक हूँ, ये काम मैं करके रहूँगा, ये जेन्युइन प्रश्न है। उसके बाद आदरणीय निर्मला सीतारामन जी से, जो हमारी वित्त मंत्री है, हम 3 बार मिले। तीनों बार उन्होंने हमारी बात सुनी है और उन्होंने भी कहा है कि भारत सरकार मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री आपको आपके इस काम में जो भी हो सकती है वो मदद करेगी।
मतलब गवर्नमेंट भी कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे हमारे पैसों के अलावा। उसके बाद हम वित्त मंत्री से, श्रम मंत्री जी से कई बार मिले। हम बंगारू दत्तात्रेय थे तब से हम मिल रहे हैं। उसके बाद संतोष कुमार गंगवार जी से कई मुलाकातें हुई, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हुए। भूपेंद्र यादव जी थे तब भी मिले, मुलाकात हुई। अभी आदरणीय मनसुख जी मांडविया है, उनसे भी हमारी मुलाकात हुई। लास्ट मुलाकात अच्छा ये हुई पॉलिटिकल चैनल। इसके अलावा हम सभी से मिले, मतलब किसी भी पार्टी का सांसद हो हमारा, हम अपनी कथा वहाँ पे सुनाए। हर राजनेता के सामने अपने आपने पूरी कहानी सुनाई? बिल्कुल सुनाइए, और 7-7, 8-8 बार निवेदन दे चुके हैं, उनको मिल चुके हैं हमारे लोग जहाँ जहाँ जो लोग हैं। उसके अलावा हमने ब्यूरोक्रेसी में जो टॉप ब्यूरोक्रेट्स है, कैबिनेट सेक्रेटरी है, फाइनेंस सेक्रेटरी है, एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी, लेबर सेक्रेटरी, इन सभी लोगों से हम मिलके हमने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किए। इसके अलावा पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर, ये 31 सांसदों की समिति होती है, उन्होंने हमें पार्लियामेंट में बुला के हमारी विटनेस वहाँ पे ली है। हमारा पूरा एवरीथिंग इज़ डॉक्यूमेंटेड, लाइक एक सेंटेंस भी वो डॉक्यूमेंट करते हैं, और वो सब उन्होंने लिखा है। उसके बाद उन्होंने भी ये रिकमेंड किया है कि हमको अच्छी पेंशन, अच्छी मतलब 7,500 महंगाई भत्ता, जीने लायक पेंशन 2 बूढ़ा बूढ़ी को मिलनी चाहिए। लेकिन लगातार इसने गहरे गहरे आश्वासन आपको मिल गए तमाम, जब आपने ये तमाम वृद्ध लोगों के बीच में बातें रखी होंगी कि भाई आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई है, एक बड़ा आश्वासन मिला है, तो प्रधानमंत्री मोदी एक तरीके से माना जैसे हमारे घर में एक पिता होते हैं, ऐसे वो देश के पिता हैं, तो बड़ी उम्मीद आप लोगों को हुई। लेकिन अब 10 साल इस मुद्दे को हो गए, लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर कारण क्या है कि तमाम मिनिस्टर्सों से मुलाकात हो गई, सांसदों से मुलाकात हो गई, विपक्ष के हर नेता से आपकी मुलाकात हो गई, कारण क्या है कि सिर्फ आश्वासन पर आपकी गाड़ी जो है वो टिकी हुई है, फाइनल नहीं हो पा रहा है PS 95 वालों? इसका उत्तर तो आपको सरकार ही दे सकती है, या सरकार में बैठे हुए लोग दे सकते हैं। हम तो अपनी मांग रख रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, बूढ़े लोग हैं, असहाय है, बीमार है, फिर भी घर से बाहर निकलकर अपनी बात कह रहे हैं। उनकी बची हुई ज़िंदगी 5 से 10 साल है, उतनी ज़िंदगी वो डिग्निटी से जीना चाहते हैं, वो डिग्निटी से मरना चाहते हैं। ये संविधान ने दिया हुआ अधिकार है, लाइफ विद डिग्निटी एंड डेथ विद डिग्निटी, वो हम चाहते हैं। और ये 10 साल की हमारी पेंशन 7,500 महंगाई भत्ता देने में किसको क्या हिचकिचाहट हो सकती है, ये मेरे समझ से परे हैं। तो जो लोग इसके आज अधिकारी है, या जो लोगों के हाथ में आज सत्ता है, निर्णय लेने की क्षमता है और अधिकार है, उन लोगों को आपको पूछना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। हम तो लड़ने वाले हैं, मांगने वाले हैं। अब हमारी कंडीशन तो कई बार ऐसी हो जाती है, गांव के उस कर्जदार की, जैसे कि शाहूकार के पास पैसा दिया हुआ है, शाहूकार को मांगने जाते हैं, वो बोलता है अगले हफ्ते आ जाओ। फिर हम घर के लोगों को बोलते हैं उसने अगले हफ्ते देने वाला है, फिर हम उसके पास जाते हैं, फिर वो बोलता है 1 महीने के बाद आ जाओ, फिर हम घर के लोगों को बोलते हैं कि 1 महीने के बाद मिलेगा। तो ये जो हमारी हालत सरकार ने की है वो अच्छी बात नहीं है। इतने बड़े देश में, जिस देश की संस्कृति मातृभव पितृदेवो भव गुरुदेवो भव की संस्कृति, उस देश में क्या ये हमारे बूढ़े लोगों को ऐसे हवा में छोड़ना ठीक है? लगभग कितने वृद्ध लोग होंगे टोटल अगर बात? 78 लाख रिटायर्ड पेंशनर्स हैं, रिटायर्ड लोग हैं जो पेंशनर है, जिनकी ये मांग है। और 8 करोड़ लोग हैं जो आज अंशदान कर रहे हैं, जिनके ऊपर कल ये परिस्थिति आने वाली है। संपूर्ण भारत का औद्योगिक क्षेत्र इसमें आता है। ये निर्णय सरकार ने लेना चाहिए। ये सरकार के मुकुट में एक बहुत बड़ा हीरा होगा जड़ा हुआ ये निर्णय, क्योंकि ये पूरे औद्योगिक क्षेत्र में एक सुरक्षा देने वाला निर्णय होगा। अगर इन वृद्ध लोगों की क्षमता खत्म हो जाए और ये सारे एकजुट होकर पूरे देश में अगर प्रदर्शन पे उतर आए तो क्या होगा सर? नहीं, देखिए, हम पॉलिटिकली आंदोलन है नहीं, मैं आपको बता दूं, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े नहीं हैं। ये सामाजिक आंदोलन है, एक जन आंदोलन है। और हमने कभी राजनीति की कोई भाषा नहीं की, बात नहीं की। लेकिन ये सरकार को समझना चाहिए कि ये ज़रूरत है ये काम करने की, और उन्होंने करना चाहिए। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस
एक बात और बताइए कि अगर ये पॉलिटिकल मुद्दा होता तो हो सकता है कि अभी तक शायद न्याय मिल चुका होता है, ये मानते हैं? नहीं, मेरे मानने से कुछ नहीं होता है। जो हम देखते हैं देश में, कोई बस तोड़ता है, कोई जला देता है, उसका काम तुरंत हो जाता है, और जो शांति से मांग रहा है उसको ठुकरा रहे हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है। ये गलत संदेश जाता है कि भाई हम तोड़फोड़ करें या सामूहिक आत्महत्या करें तभी सरकार को दया आएगी। और उनकी तो मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से भी नहीं होती है, मंत्रियों से भी नहीं होती, फिर भी उनका न्याय मिल जाता है। उनके मुद्दे भी छोटे होते हैं, ओछे होते हैं कई बार। कोई जाति के मुद्दे होते हैं, कोई पगारवाड़, कोई पेंशन, मतलब छोटे मुद्दे होते हैं। ये देश का सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा है। एक बहुत बड़े समाज को, मैं लोकसभा का आंकड़ा बताता हूँ, इस दायरे में आने वाले औद्योगिक क्षेत्र के कर्मचारी भारत में 29 करोड़ 88 लाख है, मतलब 30 करोड़ परिवार ही हो गए। तो इतनी बड़ी संख्या के लोगों को आपने गर्त से बाहर निकालना आपकी तो सबसे पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए, कोई भी सरकार हो। और तभी आप क्लेम कर सकते हैं कि हमने अंत्योदय किया, हमने किसी का भला किया, हमने गरीबी से लोगों को निकाला। आज 400 और 500 रुपये लेके पूरी ज़िंदगी खप के 400-500 रुपये लेके वो बंदा बैठा है शुगर मिल के सामने। क्या सोचता होगा हमारे देश के बारे में कि ये सिला दिया हमारी मेहनत का, हमारे प्यार का, हमारे देशभक्ति का। अच्छा, श्रम मंत्री से जब आपकी मुलाकात हुई थी तो आपने कितने दिन तक इंतजार किया कि भाई आप सुनो, कितने दिन का समय दिया था जिसकी वजह से आप 4 और 5 को प्रदर्शन करने वाले? हमने 19 जून को हम उनसे मिले थे। उन्होंने कहा आपका काम वार फुटिंग पे हो रहा है, मैं आपका काम जल्दी से जल्दी कराऊंगा। थोड़ी बहुत पैसों की कमी मेरे पास है, मैं निर्मला जी के पास जाऊंगा जो हमारी वित्त मंत्री है, और दोनों मिलके हम कुछ करेंगे और प्रधानमंत्री इसमें इंटरवेंशन करके फाइनल निर्णय लेंगे, ये उन्होंने कहा था। तो अभी उसके बाद हमने 31 जुलाई तक सरकार को टाइम दिया, अल्टीमेटम दिया कि हमारा काम 31 जुलाई तक अगर नहीं होता है तो फिर हम 4 और 5 तारीख को जंतर मंतर पे आंदोलन करेंगे, पूरे देश से लोग आएंगे। कितने सैकड़ों की तादाद में जंतर मंतर पे वृद्ध लोग पहुंचेंगे पेंशन? अब देखिए, हमने जनरल अपील की है, हम लोगों को कंपलसरी नहीं कर सकते। हम कोई पार्टी नहीं कि बसेस भेज के लोगों को ले आए, उनको खाना खिलाए, उनको सुलाए, उनके पैसे दे, मजदूरी दे, ऐसे लोग तो हम हैं नहीं। हम जनरल अपील की है कि भाई ऐसा ऐसा हमारा निश्चय हुआ है सेंट्रल वर्किंग कमेटी का, और उसके बारे में सबको प्रसारित किया गया है। आप देखिए कितने लोग आते हैं। रावत जी, लेकिन पिछली बार भी एक बार आपने प्रदर्शन किया था तो आपने मीडिया को बताया था कि कई लोगों को हमारे कई राज्यों में रोका गया है, उनको मना किया है कि भाई वहाँ नहीं जाना। वो तो 2-3 बार हुआ है। लखनऊ में हमारा बहुत बड़ी सभा थी तो पूरी ट्रेन झांसी से लेके इधर डाइवर्ट कर दी गई। लास्ट टाइम दिल्ली में आंदोलन था, कई ट्रेनें कैंसिल हो गई। अब ये संजोग है क्या है मालूम नहीं। अब इस बार तो ऐसी परिस्थिति नहीं है कि ट्रेनें कैंसिल हुई, लेकिन इस बार बहुत सारी न्यूज़ आ गई कि आपका काम हो गया, जाने की ज़रूरत नहीं। कई यूट्यूब्स में कई जगह पे ये प्रसारित किया गया। तो मैंने कल एक वीडियो बनाया कि भाई ऐसा कैंसिल वैंसिल कुछ नहीं हुआ है, जो लोग आ सकते हैं ज़रूर आइए, अपनी बात कहने का हमें हक है। और ये नेशनल एजुकेशन कमेटी वो प्लेटफॉर्म है जिस पे वीक से वीक आदमी आके उस स्टेज से चिल्ला के बोल सकता है कि मेरा काम होना चाहिए, और इसके लिए लोग आएंगे। रावत जी, गहरा सवाल है मेरा। आप हमेशा हर प्रेस कॉन्फ्रेंस और हर प्रदर्शन में ये बोलते हैं कि मेरा राजनीतिक मुद्दा नहीं है, हम कोई ऐसा बयान नहीं दे सकते सरकार के खिलाफ है, जैसे भी है। एक सेकंड, लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि सरकार से आपकी मुलाकातें हो रही हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, हर बार आप ज्ञापन देते हैं। सरकार, क्योंकि आप कमांडर भी रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर मुद्दे पे काम कर रहे हैं। देश का ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिस पे काम नहीं कर रहे होंगे। वो चर्चाएं होती हैं, बड़े बड़े मुद्दों पे चर्चा हो रही है। आपका क्या इतना बड़ा मुद्दा है पेंशन का कि 10 सालों से अभी तक पूरा नहीं हो पा रहा है? मंत्रियों की भी बात नहीं मानी जा रही है मिनिस्ट्री में, या प्रधानमंत्री मोदी तक वो बात पहुंच नहीं रही है, या मंत्री से मुलाकात हो रही है वो डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, क्या कारण मानते हैं? देखिए, हमारे प्रयत्नों में कोई भी कमी नहीं है। हम दिन रात एक ही मुद्दा लेके चल रहे हैं। हम घर का कम, खाने का कम ज़्यादा ख्याल रखते हैं और इस मुद्दे का ख्याल रखते हैं, क्योंकि हमने संकल्प लिया है, ये किसी ने हम पे थोपा नहीं है। और हमने ये जान
अवॉइड किया है कि कई राजनीतिक लोगों ने हमें बुलाया भी तो हम कभी उस तरीके से किसी के पास गए नहीं हैं। ठीक है, अब प्रधानमंत्री जी ने भी हमें बोला है कि मैं करूँगा, मंत्री जी ने बोला है मैं करूँगा, वो कर नहीं रहे हैं, तो उसके लिए आपको उनको पूछना चाहिए कि भाई ये ऐसा ऐसा संगठन है, ऐसे ऐसे काम है, ये अशोक राउत जी ऐसा बोल रहे थे, आप क्यों नहीं कर रहे? तो मैं ये मीडिया से पूछता हूँ कि सारे सवाल सरकार के भी मेरे से पूछोगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा? रावत जी, जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मीडिया के सामने उनके सवालों के जवाब देने लगे, आई प्रॉमिस जितनी भी मीडिया आपको शूट करती है, मैं वादा करता हूँ उस सारे आपके सवाल उनसे पूछ जा रहे हैं। नहीं तो आप पूछिए, उनसे पूछिए, श्रम मंत्री से पूछिए, क्योंकि सरकार क्यों नहीं कर रही है मैं नहीं बता सकता ना। मैं तो ये बता सकता हूँ कि हम क्या कर रहे हैं। अब उसके बाद सरकार की जिम्मेदारी है कि इतना बड़ा मुद्दा देश का है, इतने वृद्ध लोगों का मुद्दा है, 5-6 साल 10 साल जीने के लिए उनको एक छोटी सी राशि देनी है, उन्हीं के पैसों से देनी है। उस पर अगर वो निर्णय नहीं लेते तो उसको क्या कहेंगे? हम असंवेदनशीलता ही कहेंगे, और क्या कहेंगे? रावत जी, एक अंतिम सवाल मेरा, 4 और 5 को आपकी तैयारी है प्रदर्शन की, क्या निर्णय निकलने वाला है, क्या उम्मीद है, क्या भरोसा है आपको, क्या लग रहा है आपको, और क्या अपील करेंगे? क्या आपने कहा कि 4 से 5 से पहले भी अगर सरकार इस पर निर्णय लेती है तो हम गुलाल उड़ाएंगे, वहाँ पर खुशियाँ मनाएंगे? हमें तो अपेक्षा है कि इतनी बड़ी सरकार, इतने बड़े लोग जिन्होंने इतनी बड़ी चर्चाएं की, तो ये 4 और 5 से पहले हमारा मुद्दा निपटाएं। हम 4-5 को उनको धन्यवाद देते हुए विजय उत्सव मनाएंगे, और नहीं तो हम अपना वही करेंगे। फिर अब क्या कर सकते हैं हम लोग भी? हम लोग निराश नहीं हुए हैं, लेकिन हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते। उम्मीद पर टिके हैं। उम्मीद पे टिके हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अशोक जी लगातार बात कर रहे थे, लगातार कई मुद्दों पर बातचीत की है कि किस तरीके से जो है वो वृद्ध लोग हैं वो सड़कों पर उतरते हैं, किस तरीके से वो बेचारे अपनी मांग को लेकर लगातार तमाम मिनिस्टरों से बातचीत करते हैं। कई मिनिस्टरों से मुलाकात हो चुकी है। श्रम मंत्री से तो लगातार अभी आपने सुना होगा कि अभी जून में ही मुलाकात हुई थी और 1 महीने का इन्होंने जो है वो आश्वासन दिया था, लेकिन 31 जुलाई को ये आश्वासन ख़त्म हुआ और 4 और 5 अगस्त को जो है वो एक बड़ा प्रदर्शन करने की बात की। उन्होंने कहा ये प्रदर्शन भी लेकिन शांतिपूर्व होगा, और हमें एक बड़ी उम्मीद है सरकार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, श्रम मंत्री से, कि वो इस मुद्दे को ज़रूर लेंगे। उम्मीद पर ये जो तमाम सैकड़ों की तादाद में वृद्ध लोग हैं वो टिके हुए हैं, लेकिन सरकार की ये उम्मीद कब पूरी होगी और कब सरकार इन वृद्ध लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, ये फ़िलहाल आने वाला वक्त है। लेकिन ये भी कहा गया है रावत जी की तरफ से कि अगर 4 और 5 तारीख से पहले अगर सरकार एक भी शब्द EPS 95 वालों के लिए बोलती है, पार्लियामेंट में ये मुद्दा ख़त्म करती है, तो हम वादा करते हैं कि वहाँ पर विरोध नहीं होगा, वहाँ पर होली खेली जाएगी, गुलाल उड़ाए जाएंगे, खुशियाँ मनाई जाएगी, जश्न मनाया जाएगा। फिलहाल लगातार EPS वाले प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक बड़ी उम्मीद जता रहे हैं, तमाम मंत्रियों से उम्मीद जता रहे हैं, लेकिन अब सरकार क्या करेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा बच्चन के साथ ब्रजेश कुमार, दिल्ली।